एवरेजेस पे जाएं उनकी एवरेज को खाली देखें तो ऑब्वियसली इमाम क्लियर कट चॉइस बनते हैं, जो उन्होंने आखिरी भी 10-15 वनडेज खेले हैं वो उनकी क्लियर कट चॉइस। बट हफीज़ भाई की बात मैं वहाँ सेकंड करती हूँ कि स्ट्राइक रेट की इशू की वजह से वो बाहर हुए, और कोई इशू नहीं था। अब लेकिन वहाँ पे मैं शोएब भाई की बात से एग्री करूँगी कि अब दुबई की पिच के ऊपर ऑन रिटर्न अगेंस्ट इंडिया अगर आप उनको कहेंगे कि अब आप अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर करो तो वो नहीं शायद कर पाएंगे। 10 ओवर में 22 पे 2 से भी कम हो सकता है। देखिए नहीं ये कहना तो नहीं चाह रही है। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि वो रन्स करें पाकिस्तान। इस टाइम पे हमें बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। है वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान, मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। हमें मॉडर्न डे चीज को भी अभी साइड पे रखना चाहिए, हमें हर चीज को साइड पे रख के हाउ टू विन दिस गेम, सिर्फ हमें उस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। और जैसे आप लोग बैटिंग ऑर्डर की डिस्कशन कर रहे थे, देखें असेसिंग इंडियन बॉलिंग, आपने देखा उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, सही है। जैसे ही उनका नया बॉल वो करते हैं उसके बाद स्पिनर्स आ जाते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर गेम मैं बिल्कुल हफीज़ आपकी बात के साथ हूँ कि उनको नंबर 3 पे लेके आए, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट इंडिया बाबर को नहीं 3 नंबर पे लाना चाहिए। बाबर को इमाम के साथ ओपन करवानी चाहिए। आपका साउथ शकील, आपका रिजवान, आपका सलमान अली आगा, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इनकी स्ट्राइक रोटेशन बेहतर है। तो अगर 10 ओवर में 22 रन होंगे आप खुश होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 22 रन वो उन्होंने हथ बांध देने, ऐसा तो नहीं होगा। आप कहते हैं कि बाबर और इमाम ओपन करें। जी देखें, उनकी पार्टनरशिप्स भी बहुत लगी हैं पाकिस्तान के लिए। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स गेम, क्योंकि गाइडेंस भी आपको चाहिए होती है आपके पार्टनर से। मैं इनसे भी ले लेता हूँ, आपके 2 ओपनर ओनली अगेंस्ट इंडिया, ओनली अगेंस्ट इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, ये होने चाहिए आपके ओपनर। मेरी सोच डिफरेंट है। मैं पहले भी पिछले मैच में भी बात की है। मैं ये समझती हूँ कि अब आपको आइडियली ये टीम खिलानी चाहिए जो आपके दोनों मैचेस, ठीक है आपका टॉप ऑर्डर आपका सेम रहना चाहिए, चाहे आप सऊद शकील को रखें, टॉप 4 को आप चेंज ना करें। आप बॉलर्स चेंज कर सकते हैं, आप ऑलराउंडर्स चेंज कर सकते हैं बांग्लादेशी गेम से, क्योंकि आप कह रही हैं सऊद और इमाम को ओपन करना चाहिए। ओपनर कौन है मेरे? अब आपने इमाम को लिया, हम तो शान की बात कर रहे थे कि ऊपर से इमाम के साथ आपके साथ तो वैसे भी 3 नंबर ही आना था ना पिछले मैच में, वो तो 3 ही आएगा। ठीक, तो इमाम एंड फिर बाबर से आपको जाना पड़ेगा अगर आप और आपकी चॉइस क्या है? अभी मेरी चॉइस सऊद और इमाम ओपनर ओनली अगेंस्ट इंडिया, नंबर 3 ओनली अगेंस्ट इंडिया, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि बाबर शुड प्ले नंबर 3 इन ओडीआई। मेरी चॉइस आप उसे पिंडी में ले आओ भाई 3 नंबर पे, लेकिन ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैच के ऊपर होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहते हैं? मेरी चॉइस फखर और साइन है। सेम के मेरी चॉइस फखर और साइन है। ये एक सेकंड, ये शो मुझे लग रहा है 2026 में तो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक और सवाल आपको डालती हूँ। जितने हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इमाम के अलावा, ऑन द अप जो आप बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने जो पावर प्ले को इस्तेमाल किया वो ऑन द अप शॉट से किया है, इधर पावर प्ले को इस्तेमाल करने के लिए उस तरह का बैटर चाहिए होगा। इन सब जो रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे बेहतर वो कौन खेल? अच्छा, हमारे सामने प्राइम एग्जांपल है शुभमन गिल, उसने रोहित शर्मा की तरह खेला। वो नहीं, मैं आपको कह रही हूं एक को तो खेलना पड़ेगा ना। इमाम जरूरी नहीं है कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपके अगर शॉट्स लग रहे हैं, कौन से शॉट लगेंगे? वो लगेंगे ना। 152 का कैसे चेज हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, बाबर ने खेले थे ना वो वाले शॉट्स, वो T20 था। वो ठीक है। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, अगर तो आपके पास कोई वैसा बैटर है फखर के अलावा इस कॉम्बिनेशन में जो रोहित शर्मा की तरह खेलता नहीं, लेकिन जो उनका मेन गेम है आप उनमें तो उनको बैक करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना ओवरनाइट वो रोहित शर्मा की तरह खेलना शुरू कर दें।